अब देखो आगे क्या हमारा सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। अब 7 to 14 में आपको क्या करना, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ax इक्वल टू क्या है, b लिख सकते हो आप, ठीक है। अब हमने आपको बताया था पीछे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू b लिख सकते हैं, जहाँ पे a क्या है, वेयर a इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, जो कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स हैं, तो आ जाएगा 5 2 7 3। x इक्वल टू आ जाएगा x y और b इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5। तो इस तरह से हमारे पास जो आ गया a x और b। अब देखो हमने आपको बताया कि कभी भी मैट्रिक्स का सलूशन एग्जिस्ट करेगा अगर हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, यानी सबसे पहला काम हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 × 3 - 7 × 2, तो आ जाएगा 15 - 14 इज इक्वल टू 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट ये क्या है, ये इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब ए जब नॉन सिंगुलर हो गया तो फिर क्या करेगा, इसके पास जो है यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो सोल्यूशन होता क्या हमारे पास कि ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी, यानी हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो क्या जाएगा, हम क्या करते हैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। तो 3 5 है, 5 और 3 है, तो हो जाएगा क्या 3 5 - 2 - 7, ये आ गया। अब क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद अब हम लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1/1 इंटू 3 - 2 - 7 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 2 - 7 5, ये आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। अब देखो हमको क्या लिखना है, x लिखना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब x होगा क्या, यहाँ से ए इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स b लिख देंगे, है ना। ये तो यहाँ हमने ऐसे ही लिखा था। अब x इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स b। अब ए इनवर्स की वैल्यू कितना हमारे पास है, ए इनवर्स की वैल्यू देखो है 3 - 2 -7 5 इंटू बी क्या है, बी हमारे पास है 4 5। अब देखो और x क्या है, x, y। अब देखो सॉल्व करेंगे हम, दिस इम्प्लाई दैट x, y इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा 12 - 5 2 जा 10 इसके साथ, और यहाँ सेकेंड रो 7 4 जा 28, फिर 5 5 जा 25। अब देखो वैल्यूज क्या आएगी यहाँ से, दिस इम्प्लाई दैट x, y। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितना आ जाएगी -3। तो इस तरह से आप देखो x क्या आ गया 2 और y आ गया हमारे पास -3। ये जो है यही हमारा सलूशन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या हमारा 3 वेरिएबल्स में है। तो 3 वेरिएबल्स में है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने 2 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व किया सिमिलरली आप क्या करोगे 3 वेरिएबल्स को भी सॉल्व करोगे। तो यहाँ से जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज ax इक्वल टू क्या है b। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहाँ पे a क्या है हमारे पास, वेयर a इज इक्वल टू, अब देखो a क्या है, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स जो हैं, तो कोफिशिएंट क्या है 2 1 1 1 -2 -1। अब यहाँ पे x है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, 3 और क्या है -5। फिर देखो x हमारा क्या हो जाएगा, x y और z। फिर देखो b क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 1 3/2 और क्या है 9।
तो इस तरह से हमारे पास ए एक्स और बी सभी क्या आ गए, हो गए। अब देखो करना क्या है, हमको जो है यहाँ पे इसका सलूशन लेना है। तो सलूशन के लिए जैसे सिस्टम जो हमारा ए एक्स इक्वल टू बी, इसका जो सलूशन क्या होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखो इसके लिए हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स से पहले हम क्या करेंगे, हम जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो अब जो है हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि इसका एक एलिमेंट क्या है, 0 है। तो अब 2 के लिए देखो आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा 2, यहाँ पे देखो 2 के लिए देखोगे तो आपके पास क्या बचेगा -2 -1 3 और क्या है -5। फिर यहाँ पे 1 है तो आप माइनस लोगे और क्या आ जाएगा यहाँ पे ए रो और एक कॉलम, तो बचेगा 1 1 3 -5 1 1 3 -5 और प्लस 0 के लिए। अब 0 देखो क्या है, तो आप 0 देखोगे तो कॉलम और रो, तो बचेगा हमारे पास 1 1 -2 -1। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, या आप ऐसे लिख दो 2 ब्रैकेट में 2 5 जा 10 माइनस, देखो अब 3 1 जा 3 तो -3 आ जाएगा। फिर -1 ब्रैकेट में देखो क्या आ जाएगा -5 और -3, इधर क्या आ जाएगा 0। तो वैल्यू देखो क्या आएगी 10 + 3 13 इंटू 2 तो 26 और -8 इंटू 1 +8 और प्लस 0 है तो उधर ही छोड़ दो, तो आ जाएगा हमारे पास 34 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जब ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ए जो हमारा है, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। अब जब ए नॉन सिंगुलर हो गया यानी इस केस में क्या जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन आएगा, यानी देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। अब क्या करोगे आप, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन हो गया तो अब आपको ए इनवर्स निकालना होगा, यानी उससे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स है ना, ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम कोफैक्टर्स निकालेंगे A11। अब A11 के लिए क्या करोगे, -1 की पावर 1 + 1 और फिर देखो आगे 1 1 क्या आ गया 2। तो अब आप इस कॉलम और इस रो को डिलीट करोगे, बचेगा क्या -2 -1 3 -5 आ जाएगा, -2 -1 3 -5। फिर देखो अब यहाँ पे -1 की पावर 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी +1 आ जाएगी वैल्यू यहाँ से। फिर देखो 2 5 जा 10 तो माइनस प्लस 10 -3 1 जा 3 -3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 13। फिर अगला देखो क्या आएगा आपके पास A12 क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2। अब देखो 1 2 ये 1 है तो ए वाला कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करोगे तो बचेगा क्या 1 -1 1 -1 0 -5। अब देखो क्या आ जाएगी वैल्यू -1 की पावर 3 तो यहाँ से -1 आ जाएगा इंटू, फिर देखो 5 इंटू 1 इंटू -5 तो आ जाएगा -5 और यहाँ 0 इंटू -1 तो 0। अब देखो -1 और -5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो A13। अब देखो A13 का एलिमेंट क्या हमारे पास 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 + 3 इंटू, अब 1 के कॉलम और रो को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा 1 -2 0 3 1 -2 0 3, ठीक। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -1 की पावर 4 तो +1 आ जाएगा। फिर देखो 1 इंटू 3 तो 3 -0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21 के लिए क्या है -1 की पावर 2 + 1। अब देखो यहाँ पे -21 एलिमेंट कौन सा A1 है, तो अब A1 का रो मतलब रो और इसका कॉलम डिलीट करने के बाद बचेगा क्या 1 1 1 1 और क्या है 3 -5 इज इक्वल टू, अब देखो -1 की पावर 3 तो -1 आ जाएगा इंटू, फिर
फिर देखो 1 इंटू -5 तो -5 और -3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 8। फिर हम निकालेंगे a22 क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए रो और एक कॉलम डिलीट करोगे तो बचेगा क्या 2 1 0 -5। अब देखो -1 की पावर 4 तो प्लस आ जाएगा 1 इंटू, देखो 2 इंटू -5 तो -10 -0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -10 आ जाएगी। आगे हम क्या निकालेंगे a23। अब देखो a23 क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 3, 2 3 है क्या -1, तो एक कॉलम और एक रो डिलीट करोगे तो क्या बचेगा 2103। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -1, 3 2 जा 6 -0, तो वैल्यू कितना आ जाएगी -6। आगे देखो a31 निकालोगे आप तो आएगा -1 की पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब a31 0 है तो 0 के लिए तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो डिलीट करोगे तो बचेगा 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1। अब देखो यहाँ से क्या आएगा +1 आ जाएगा +1 इंटू, अब देखो 1 इंटू -1 तो -1 -2। अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ये -1 है और +2, तो 2 -1 वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। फिर देखो आप a32 निकालोगे, a32 क्या आ जाएगा -1 की पावर 3 2। अब देखो a32 है क्या 3, तो ये क्या सेकेंड कॉलम और थर्ड रो डिलीट करोगे तो बचेगा क्या 2 1 1 -1। अब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू माइनस, देखो 1 की पावर 5 तो आ जाएगा -1 इंटू 2 इंटू -1 तो आ जाएगा -2 -1, तो वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू -1 तो 3 आ जाएगी। फिर देखो 3 3 तो -1 की पावर 3 प्लस 3। अब फिर क्या आ जाएगा यहाँ से -1 की पावर 3 प्लस 3, तो अब आप क्या करोगे ए कॉलम और ए रो, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 1 1 -2। तो देखो -1 की पावर 6 यानी +1 आ जाएगा इंटू, आगे देखो -4 -1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी -5। अब इसके बाद आप क्या करोगे, कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स लिखोगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास 13 5 3। फिर क्या आ जाएगा, देखो ए जो है फर्स्ट रो में क्या होता है A11 A12 A13, तो A11 की वैल्यू 13, A12 की 5, A13 की वैल्यू 3, A21 हमारे पास कितना 8 है, A22 की वैल्यू कितना -10 है, A23 की वैल्यू कितना आ जाएगी -6। फिर देखो A31 क्या है 1, A32 की वैल्यू 3, A33 की वैल्यू कितना है -5। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मान लो कि C, ये आ गया हमारा कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है। ठीक, अब एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो यानी C'। अब C' आएगा क्या हमारे पास 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स, अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ए इनवर्स होगा क्या हमारे पास 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हमारे पास है 34, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या 1 अपान 34 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 13 8 1 13 8 1, फिर दूसरा क्या है 5 -10 3, नेक्स्ट क्या 3 -6 -5 3 -6 -5, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स।
अब हमको क्या लिखना है, x लिखना है, हेंस x इज इक्वल टू, अब देखो x इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कितना 1/34 इंटू 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5 इंटू बी क्या हमारे पास है 1 3/2 और क्या है 9, ये आ गया हमारा b। और x है क्या, x हमारे पास है, दिस इम्प्लाई दैट x y और z x है इज इक्वल टू 1/34। अब आप क्या करोगे, इस फर्स्ट रो को एक बार फर्स्ट कॉलम के मतलब इस कॉलम के साथ, सेकंड रो फिर थर्ड रो, ऐसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 13 इंटू 1 आ जाएगा 13, 8 इंटू 3/4, तो देखो 8 इंटू 3/2 करोगे तो आ जाएगा 4, और 4 3 जा 12, यहाँ पे प्लस 9 आ जाएगा। फिर देखो सेकेंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5, फिर -10 से मल्टीप्लाई करोगे, -10 इंटू 3/2 तो आ जाएगा -5, अब 5 3 जा 15 -15, और फिर क्या है 3 7 जा 3 9 जा 27। फिर देखो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3, फिर -6 इंटू 3/2 तो आ जाएगा -3, तो 3 3 जा -9, फिर 9 5 जा 45, इस तरह से। अब इसके बाद आगे देखो आप क्या लिख सकते हो, वैल्यू क्या आएगी 1/34। अब देखो 13 12 25 प्लस 9 34, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 तो आ जाएगा -10 प्लस 27 तो आ जाएगा 17, फिर इधर क्या आ जाएगा 45 माइनस 9 तो आ जाएगा 54 माइनस 3 माइनस 51। अब हम क्या करें 1/34 को अंदर लेके चले जाएं तो आ जाएगा 34/34, फिर 17/34, और क्या आ जाएगा -51/34। यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी x y और z। अब देखो यहाँ से ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 34/34 1, यहाँ पे 1/2 और इधर क्या आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से आप देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y आ जाएगा 1/2 और z क्या आ जाएगा -3/2। अब देखो इस तरह से हमारे पास क्या गया x y और z की वैल्यूज आ गई। तो अब जो भी 3 वेरिएबल्स में जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे। और देखिए आगे जो बचे क्वेश्चंस हैं सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आपको सिमिलरली क्या करना है सबको सॉल्व करना है।